नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे प्रश्नावली 10.3 के पार्ट नंबर 2, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 10 से प्रश्न संख्या 20 तक के सभी प्रश्नों के हल संक्षिप्त और सरल भाषा में। तो आइए आपको बताते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 10 से 20 तक प्रत्येक में दिए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है? दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है और हमें कुछ प्रतिबंध दे रखे हैं। पहला 10वां प्रश्न में जो दे रखा है, कह रहे शीर्षों ±5, 0, नाभियां ±4, 0। अब आप जो है बेटा यहाँ पर नाभि और शीर्ष दोनों देखकर बता सकते हो कि ये एक्स अक्ष पर है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आइए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिए गए शीर्ष और नाभियां दोनों ही एक्स अक्ष पर स्थित है। हमने कैसे पहचाना? देखो शीर्ष में जो होता है ये एक्स, वाई होता है, तो वाई की जगह पे क्या है? 0 है, तो ये एक्स अक्ष पर स्थित होगा। ठीक। और बच्चों हमें निकालना क्या? हमें निकालना दीर्घवृत्त का समीकरण। तो समीकरण क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे हम कि दीर्घवृत्त का समीकरण बच्चों होता है यहाँ पर x² + a² प्लस y² / b² बराबर 1। क्योंकि x अक्ष पर है तो x के नीचे a आएगा। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर हम लोग a मान लेते हैं। अब हमें a² और b² पता करना है, वो मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे लिखोगे शीर्ष आपको दे रखे हैं प्रश्न में, x अक्ष पर शीर्ष क्या होता है? +-a, 0 होता है, और आपको प्रश्न में दे रखा है +-5, 0। जब आप तुलना करोगे तो a की जगह पे आपको क्या लिखा मिलेगा? 5, और समीकरण 1 में आप देख सकते हैं a², तो यहाँ पर a² बराबर करोगे तो इधर आपको 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा 25। a² का मान पता चल गया। इसी तरह से हम नाभि से निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि नाभियां एक्स अक्ष पर जो होता है बेटा वो +-c, 0 होता है, और यहाँ पर प्लस आपको प्रश्न में दे रखा है 4, 0, तो c बराबर आपको दे रखा है 4, तो यहाँ पर स्क्वायर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 4 × 16। क्यों निकाला अभी आपको पता चलेगा, c², क्योंकि हम b² निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कि b² का मान प्राप्त करने के लिए एक सूत्र होता है बेटा, वो हमने आपको बताया था, b² बराबर a² - c²। अब यहाँ पर क्या करते हैं? मान रखते हैं a² का मतलब 25, c² का मतलब 16, तो b² बराबर आपको प्राप्त हो गया 9। कितना हो गया? 9। अब क्या करो, a² और b² के जो मान निकाले वो समीकरण नंबर 1 में रख दो, और ये आपका वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, दीर्घवृत्त का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में a² व b² का मान रखने पर। ठीक है बेटा, अब समीकरण 1 हमें पता है x² बटे a² का मतलब 25 प्लस y² बटे b² का मतलब 9 बराबर में 1। तो बेटा यही हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण है। प्रश्न संख्या 11 में देखिए बेटा, शीर्ष आपको दे रखे हैं 0, ±13, नाभियां दे रखी हैं 0, ±5। अब यहाँ पर आप देखो x और ये y, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि y की जगह पे आपको 13 लिखा हुआ शीर्ष में, यानी कि ये हमारा किस अक्ष पर होगा? ये हमारा y अक्ष पर होगा। किस पे होगा बेटा? y अक्ष पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे चूंकि शीर्ष और नाभियां दोनों ही कहां पर स्थित हैं? y अक्ष पर स्थित हैं। ठीक है, कैसे पहचाना वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना? दीर्घवृत्त का समीकरण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दीर्घवृत्त का समीकरण बच्चों होता है y अक्ष के लिए x² के नीचे छोटी संख्या आएगी यानी b आएगा। अब y अक्ष पर है तो y के नीचे जो है अब a² आएगा बराबर 1। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं? शीर्ष से हम निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे शीर्ष y अक्ष पे जो होता है वो 0, ±a होता है। अब आपको सवाल में दे रखा है 0, ±13, तो यहाँ पर हो गया a बराबर 13, तो यहाँ पर a का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, ऐसे ही हम लोग नाभियों से पता कर लेंगे। c को यहाँ पे लिखेंगे नाभि या y अक्ष पर होता है 0, ±c, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न में दिया है 0, ±5,
ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग c बराबर लिखेंगे 5 और c का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 25, ठीक है। तो ये हमारा जो है a स्क्वायर है और ये हमारा b स्क्वायर। अब क्या करता पता करना बेटा, अब हमें पता करना है आपको b स्क्वायर। तो यहाँ पर b स्क्वायर का सूत्र होता है, तो b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25। तो आप घटाओगे जब 169 में से 25 को तो आपको मिलेगा b स्क्वायर बराबर 144। कितना मिला बेटा? 144। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, समीकरण एक जो आपने मानी थी वृत्त का, दीर्घ वृत्त का समीकरण, इसमें रख दोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण एक में a स्क्वायर व b स्क्वायर के मान रखने पर ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 1। अब वाई अक्ष पर तो वाई वाले पे नीचे a होगा तो ये 169 हो गया, x के नीचे b होगा यानी कि 144 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है वाई अक्ष के लिए। प्रश्न है, शीर्ष दिए हैं आपको प्लस माइनस 6,0 और नाभियां दी हैं प्लस माइनस 4,0। आप देख सकते हैं ये x है और ये y है। तो y पे 0 दिया है यानी कि ये x अक्ष पर है। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि शीर्ष और नाभियां x अक्ष पर स्थित है। क्यों स्थित है, हमने बता दिया कि x की जगह पे नंबर दे रखा, y की जगह पे 0 है, इसलिए शीर्ष में स्थित है। तो यहां पर हम लोग जो है दीर्घवृत्त निकालने को कहा गया है। तो यहां पे लिखेंगे कि दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि x अक्ष पर है तो x के नीचे अब a स्क्वायर आएगा, प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम शीर्ष से जो है a निकाल लेते, तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष x अक्ष के लिए होता है प्लस माइनस a,0। तुलना करेंगे दिए हुए शीर्ष से प्लस माइनस 6,0। तो यहाँ पर a बराबर हो गया 6, a का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा 36, यानी a स्क्वायर बराबर आ गया आपका 36। उसके बाद में आप लिखोगे नाभियां x अक्ष के लिए होता है प्लस माइनस c,0 बराबर ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बेटा दिया हुआ है प्लस माइनस 4,0, ठीक है। तो ये c बराबर हो गया 4, तो c स्क्वायर बराबर होगा 4 चक्कू 16, ठीक है। अब यहाँ से b स्क्वायर वाला निकाल लेते हैं। b स्क्वायर वाला सूत्र निकालने के लिए होता है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हमने निकाला था 36, अब b स्क्वायर हमारे पास 16, तो b स्क्वायर बराबर हमारे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20। अब b क्योंकि b स्क्वायर ही चाहिए तो यहीं पे छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण एक में a स्क्वायर व b स्क्वायर के मान रखने पर हमें दीर्घवृत्त क्या प्राप्त हो जाएगा। देखो बेटा, x स्क्वायर बटे 36 प्लस वाई स्क्वायर बटे 20 बराबर 1, यही हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 13 है बेटा, दीर्घ अक्ष के अत्य बिंदु प्लस माइनस 3,0, लघु अक्ष के अत्य बिंदु 0, प्लस माइनस 2 पर हमें जो है दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है। तो अब हम लोग इसमें कैसे पता करेंगे, क्या पता करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दीर्घ अक्ष का बिंदु आपको दे रखा है प्लस माइनस 3,0। अब यहाँ पर प्लस माइनस 3,0 का मतलब हो गया ये किसका है, ये x अक्ष पर है। किस पर है, ये x अक्ष पर है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो बेटा, इसमें लिखेंगे, इसमें x के स्थान पर संख्या दी है, ठीक है, संख्या दी है। देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया करो, अगर समझ गए तो क्वेश्चन कुछ भी कितना भी बदल दे आप कर लोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अक्ष जो होगा हमारा वो कहाँ पर होगा बच्चों, वो हमारा x अक्ष पर होगा। कहाँ पर होगा, x अक्ष पर स्थित होगा, क्लियर।
ठीक है। उसके बाद में आपको निकालना है दीर्घ वृत्त का समीकरण, जो कि होता है एक्स अक्ष के लिए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में 1। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है। अब हमें क्या है दिया, अब हम क्या करेंगे, दीर्घ अक्ष में दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के लिए होता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। अब आपको प्रश्न में दिया है प्लस माइनस 3 कॉमा जीरो, तो यहाँ पर a बराबर हो गया 3। अब समीकरण 1 में रखने के लिए हमें ए स्क्वायर चाहिए होता, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9। ठीक है। उसके बाद में हमें लघु अक्ष दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु अक्ष होता है बेटा हमारा 0 कॉमा प्लस माइनस बी। ठीक है। ये एक्स अक्ष के लिए होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 0 कॉमा प्लस माइनस 2। अब b की जगह पे क्या दे रखा, आपको 2 दे रखा, तो b स्क्वायर जब करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहीं पे कर लेते साइड में ताकि आपको और भी अच्छा समझ में आए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में a स्क्वायर व b स्क्वायर के मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का मतलब 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मतलब 4 बराबर 1। ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, दीर्घ अक्ष के अत्य बिंदु 0 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 5 लघु अक्ष के अत्य बिंदु जो है बेटा प्लस माइनस 1 कॉमा 0 दे रखा है। तो यहाँ पर आप साफ साफ पहचान सकते हैं कि x की जगह पे 0 है और y की जगह पे आपको संख्या दी है, तो यानी ये किस पर होगा, ये y अक्ष पर होगा। तो y अक्ष के लिए जो है हमें समीकरण दीर्घवृत्त की दिए रखी होती, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि y अक्ष पे है तो एक्स स्क्वायर के नीचे b आएगा। अब y अक्ष पर स्थित है तो इसके नीचे a स्क्वायर आएगा बराबर में 1, समीकरण नंबर 1 क्लियर। ठीक है। अब क्या करो, यहां से हम जो है दीर्घ अक्ष से a का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ अक्ष। ठीक है। y अक्ष के लिए होता है बेटा 0 कॉमा प्लस माइनस a। अब आपको प्रश्न में दे रखा है 0 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 5। ठीक है। तो a बराबर हो गया अंडर रूट 5, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इधर से रूट कट जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लघु अक्ष का निकाल लेंगे, लघु अक्ष। अब लघु अक्ष जो होता है बेटा वो हमारा y अक्ष के लिए होता है प्लस माइनस b कॉमा 0। तो यहाँ पर जो है आपको प्लस माइनस 1 कॉमा 0 दे रखा है, यानी कि b की जगह पे 1 दे रखा है। b का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि समीकरण 1 में ए स्क्वायर व बी स्क्वायर के मान रखने पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का मतलब 5 बराबर में 1। या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 5 बराबर में 1। ठीक है, क्योंकि बटे में 1 लिखा नहीं जाता। हो गया क्लियर। 15वां सवाल है बच्चों, दीर्घ अक्ष की लंबाई कह रहे हैं 26 है, नाभियां दे रखी हैं आपको प्लस माइनस 5 कॉमा 0। अब कह रहे हैं कि इस पर जो है आपको दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाभि से चेक कर लेते हैं कि ये किस अक्ष पर होगा। ये y हो गया, ये x और y हो गया। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि x की जगह पर आपको संख्या दे रखी है, यानी कि ये x अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, x अक्ष पर। और जब x अक्ष पर स्थित होता है तो दीर्घवृत्त का मानक जो समीकरण रूप होता है वो किसा होता है, x अपॉन a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब बड़ी संख्या, x अक्ष पर है तो x के नीचे आएगी, y स्क्वायर बटे b स्क्वायर मतलब छोटी संख्या बराबर में 1, समीकरण नंबर 1। अब यहां से हम लोग जो है x अक्ष की लंबाई हमें दे रखी है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि दीर्घ अक्ष की लंबाई। अब ये y अक्ष और x अक्ष दोनों के लिए एक ही फार्मूला रहता है, ध्यान रखना 2a। ठीक है। तो 2a की जगह पर आपको क्या दे रखा है, अब ये फार्मूला ध्यान रखना कि दीर्घ अक्ष की लंबाई x अक्ष और y अक्ष पर एक ही होती है 2a।
और 2a की जगह पर आपको दे रखा 26 प्रश्न में, तो a बराबर हो जाएगा 26/2। इसको कट कर लेते हैं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 6। तो बच्चों a बराबर आपको प्राप्त हुआ है 13। अब समीकरण में आपको a स्क्वायर रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर जब करोगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है। इसी प्रकार आप जो है नाभि देखोगे, दूसरी चीज आपको जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है नाभियां, ठीक है। नाभियां जो है बच्चों एक्स अक्ष के लिए आपको पता है +-c, 0 होता है। अब प्रश्न में आपको दे रखा है +-5, 0, ठीक है। तो c बराबर हो गया आपका 5। अब c स्क्वायर बराबर करोगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। इसके आगे आप ध्यान देंगे कि बी स्क्वायर का मान पता करना होगा समीकरण 1 में रखने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मतलब 169, सी स्क्वायर का मतलब 25। 169 में से 25 जाए कितना बचेगा 144। ये क्या है बी स्क्वायर बराबर है। तो आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पता चल गए। आप क्या करो समीकरण 1 में रख दो। यहाँ पे लिखना कि समीकरण 1 में ए स्क्वायर व बी स्क्वायर के मान रखने पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स अक्ष पर था, तो यानी कि ए का मान यहाँ रखेंगे। अब वाई स्क्वायर यहाँ पे छोटा मान रखेंगे बराबर में 1। ये आया बेटा, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है, दीर्घ अक्ष की लंबाई 16, नाभियां दे रखी हैं 0, ±c। अब नाभि से आप चेक कर सकते हो कि ये जो है आपका 0 हो गया, ठीक है। ये जो है आपका 0 हो गया, ये ±c हो गया। तो ये ऐसी स्थिति है, नाभि किस पे दे रखी होती है, ये दे रखी होती है वाई अक्ष पर। किस पर, वाई अक्ष पर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वाई अक्ष का जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है वो होता है, अब वाई स्क्वायर के नीचे ए होगा, ठीक है। ए का मतलब ए स्क्वायर, क्योंकि वाई अक्ष पर है। तो यहाँ पर लिखो ए स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पे लिख दिया करो समीकरण 1 मानकर कि समीकरण 1 वाई अक्ष पर है इसलिए, ठीक है। ये लिख दिया करो कि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो यहाँ पर जो है आपको दीर्घ अक्ष की लंबाई दे रखी है, तो यहाँ पे लिखो कि दीर्घ अक्ष की लंबाई, हमने आपसे कहा था कि 2a होता है, चाहे वो एक्स अक्ष हो चाहे वो वाई अक्ष हो, दोनों के लिए 2a होता है। तो आपको दे रखा 16, तो a बराबर आपका हो जाएगा 16/2। तो a बराबर 2 × 2, 2 8 16, तो ये 8 आ गया। अब समीकरण 1 में आप देख सकते हैं a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a स्क्वायर का मान करोगे तो ये हो जाएगा 8 × 8 = 64, ठीक है। अब आप देखोगे नाभियां, तो यहाँ पे लिखोगे कि नाभियां आपको वाई अक्ष के लिए होता है 0, ±c बराबर हो जाएगा 0, ±6। तो ये हो गया c बराबर 6। अब c स्क्वायर बराबर c स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 36। अब क्या करोगे, यहाँ से b स्क्वायर का मान निकालो। b स्क्वायर के मान निकालने के लिए जो संबंध होता है वो होता है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का मतलब 64, c स्क्वायर का मतलब 36। तो बी स्क्वायर बराबर 64 में से 36 जाएगा, बचेगा कितना बच्चा 28 बचेगा, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे लिखो कि समीकरण 1 में ए स्क्वायर व बी स्क्वायर के मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 ये वाई अक्ष पर था, तो यानी x के नीचे छोटी संख्या आएगी जो कि हमारी 28 आई है। अब y अक्ष पे तो y के नीचे जो है बड़ी संख्या आएगी जो कि हमारा 64 है, बराबर में 1। यही आपका उत्तर है दीर्घवृत्त का समीकरण। 17वें सवाल में आपको दे रखा है, नाभियां दे रखी हैं ±3, 0 और a बराबर आपको दे रखा है 4। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि नाभियां किस रूप में दे रखी हैं, +-c, 0। और ये स्थिति नाभियां कहाँ पर होती है, एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर। बच्चों ये स्थिति होती है हमारा एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर जो है, अब हमें निकालना क्या है इस सवाल में, हमें निकालना है दीर्घ अक्ष का समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स अक्ष के लिए होता है x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में 1, समीकरण नंबर 1। अब ब्रैकेट में आप लिख भी दिया करो किसके लिए निकालना है, एक्स अक्ष के लिए, ठीक है, एक्स अक्ष पर, ठीक है, ये लिख दिया करो। अब यहाँ पर आपको दिया है
क्या दिया है, a बराबर ऑलरेडी दे रखा है 4, तो a स्क्वायर रखना होता है ना समीकरण में, तो a स्क्वायर करो तो इधर हो जाएगा 4 चौको 16। अब आपको नाभियां दे रखा, तो यहाँ पे लिखो नाभियां किसके लिए दे रखा है, एक्स अक्ष के लिए, तो प्लस माइनस सी कॉमा जीरो बराबर तुलना कर लो प्लस माइनस 3 कॉमा जीरो, तो सी की जगह पे दे रखा है 3, तो सी स्क्वायर कर लो, 3 3 9। अब बी स्क्वायर वही सूत्र रहेगा आपका, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मतलब 16, सी स्क्वायर का मतलब 9, तो ये बी स्क्वायर बराबर आपका आ गया है 7। कितना आया है, 7। अब क्या करो, ये दोनों मान जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के हैं ये रख दो आप समीकरण 1 में। यहाँ पे रखो कि समीकरण 1 में ए स्क्वायर व बी स्क्वायर के मान रखने पर, तो यहाँ पर हम लोग बेटा लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 7 बराबर 1। ये क्या आया, ये दीर्घ अक्ष का या दीर्घ वृत्त का समीकरण हमें प्राप्त हुआ है। प्रश्न 18 कह रहे b बराबर 3 है, c बराबर 4 है, कह रहे केंद्र मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पर केंद्र है, ठीक है। नाभियां कह रहे x अक्ष पर है, तो आपको दीर्घ वृत्त का समीकरण याद करना है। सबसे पहले यहां पर हम लोग लिख लें कि दिया है नाभियां उन्होंने डायरेक्ट कर दी कहां पर है, x अक्ष पर है, तो यहां पे लिखोगे नाभियां x अक्ष पर हैं, प्रश्न में ही कह रखा है, ठीक है, पर हैं। तो अब हमारा वृत्त का समीकरण जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में 1, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में आपको बच्चों ए स्क्वायर हमें पता नहीं है, बी पता है, पी तो दे रखा है, तो ये बी बराबर 3 दे रखा, तो बी स्क्वायर रखना होता है समीकरण में, तो बी स्क्वायर करोगे 3 3 9 हो गया। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, सी दे रखा, सी कितना दे रखा बेटा, 4 दे रखा है, तो सी स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16। अब ए निकालना, तो ए के मान के लिए आपको बता दें सूत्र होता है वही वाला लगाएंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाला, तो बी की जगह पे आपको 9 दे रखा, बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर आपको निकालना है, और सी स्क्वायर की जगह पे आपको 16 दे रखा, तो 9 माइनस, और ये माइनस था उधर गया प्लस हो गया, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर अब देख सकते हैं कितना आ गया 25। अब क्या करो, यहाँ पे लाइन खींच लो बेटा, क्यों लाइनें ज़्यादा बर्बाद करो, है ना। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए स्क्वायर व बी स्क्वायर के मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का मतलब 25 है, प्लस वाई स्क्वायर बटे यहाँ पर जो है बी स्क्वायर का मतलब 9 है बराबर 1, ठीक है। देखिए बच्चों 19वां प्रश्न जो है ये 6 अंक में आपका आता है, ठीक है। कह रहा है केंद्र जो है 0,0 यानी कि मूल बिंदु पर है, दीर्घ अक्ष कह रहे हैं, और बाई अक्ष पर और बिंदुओं 3,2 और 1,6 से जाता है। यहाँ पर आपसे साफ साफ कह दिया है कि दीर्घ अक्ष जो है हमारा बाई अक्ष पर है, तो इसको यहाँ पे लिख लो। तो बाई अक्ष के लिए समीकरण हमारा क्या होगा, क्योंकि निकालना हमें क्या है, दीर्घ अक्ष का समीकरण ही हमें निकालना है। तो बाई अक्ष के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के नीचे जो है बी स्क्वायर होता है बाई अक्ष पर, और बाई स्क्वायर की जगह बटे में ए स्क्वायर होता बराबर में 1, समीकरण नंबर 1। क्यों ऐसा हो रहा है ये भी बता दें आपको, ये क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न में आपसे कह रखा है कि बाई अक्ष पर है, बाई अक्ष पर स्थित है, ठीक है, इसलिए। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि दीर्घ वृत्त, यहां पे लिखेंगे क्योंकि दीर्घ वृत्त पहले का रखा, तो दीर्घ वृत्त वाला ये है, तो यहां पे लिखेंगे कि दीर्घ, यही चीजें समझ लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है मगर बिल्कुल मक्खन जैसा आपको समझाएंगे, ठीक है। दीर्घ वृत्त इन बिंदुओं से गुजरता है, तो पहला बिंदु क्या है बेटा, गुजरता है, पहला बिंदु हमारा है 3,2, ठीक है। तो हम जो है यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में, ये x हो गया, ये y हो गया, एक्स स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, प्लस बाई का मतलब 2 का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर में 1, ठीक है। तो 3 3 9 बटे बी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 बटे में ए स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये एक बिंदु से हमने निकाला। आप क्या करो, दूसरा बिंदु जो है हमारा 1,6 उसके लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे लेंगे इसी प्रकार बिंदु 1,6 पर, ठीक है। तो 1,6 पर हम लोग रखेंगे एक्स स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर बटे बी स्क्वायर
प्लस बाई स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक का तो एक ही रहेगा, बटे में बी स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस बोल गए, देखो प्लस 6×36 बटे में ए स्क्वायर बराबर 1। ये हमारे दूसरे बिंदु के लिए, तो इसको मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करो, समीकरण 1 व समीकरण 2 में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में सॉरी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 2 क्या है, वो आपकी है 9, बाहर निकाल लो 1/b² इसको मान लो, प्लस यहाँ पे 4 निकाल लो, यहाँ पर 1/a² मान लो, बराबर में क्या है 1। अब यहाँ पे लिखो माना कि 1 जो b² है हम लोग उसे मान लेते हैं u। ठीक है, व 1 जो a² है उसे हम लोग मान लेते हैं v। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 9 गुणे में u प्लस 4 गुणे में v बराबर 1, सही से लिख लो, 9u प्लस 4v बराबर 1। ठीक है, इसको समीकरण नंबर a मान लो। ठीक है, अब इसी प्रकार समीकरण 3 में कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 है क्या बच्चों, समीकरण 3 है हमारी 1/b²। तो 1/b² को ही हम पूरा क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद में प्लस और कितना है 36 को बाहर निकाल दो और ब्रैकेट में 1/a² कर लो, इसे हम b मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पुनः माना 1/b² बराबर u व 1/a² बराबर v। अब क्या करो, इसमें मान रख दो जाके समीकरण में, तो ये हो जाएगा u प्लस 36v बराबर 1। ये समीकरण नंबर b मान लो। अब यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विलोपन विधि। तो यहाँ पर आप देखते हो 36 है और समीकरण ए में जो है यहाँ पर 4 है, तो 4 नेम 36, यानी कि समीकरण ए में जो है हम लोग कितने से गुणा कराएं, 9 से गुणा कराएं और समीकरण बी से घटा दें। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसी लाइन को लिखेंगे कि समीकरण ए में 9 से गुणा करके समीकरण बी से घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि समीकरण ए में जो है हम लोग गुणा कराओ 9 से, तो ये हो जाएगा 9 नेम 81। कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है, 81 और ये हो जाएगा 9 चौक 36, तो 36v बराबर 9 एकम 9। और समीकरण बी में हमें कुछ भी नहीं करना है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, लिख लिया। अब इसको घटाना, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये 36v कट गया। 81 में से 1 u जाएगा तो बचेगा आपका 80u। इधर 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, तो u बराबर आपका आ गया 8/80। इसे कट कर लो बेटा, तो ये जाएगा 8 एकम 8, 8.80। तो यानी कि आपको जो प्राप्त हुआ u बराबर वो प्राप्त हुआ है 1/10। ठीक है, अब 1/10 जो प्राप्त हुआ है, यहाँ पर क्या करो, u का मान रख दो। u का मान हमने किससे माना था, 1/a² को, तो यहाँ पर 1/ कितना आया, 10 आपका आया है। ठीक है, u को तो हमने माना था, हाँ u को हमने माना था 1/b² बराबर 1/10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 1 तो कंपेयरिंग में चला जाएगा, तो b² की जगह पे क्या मिला बेटा आपको, 10 मिला। ठीक है, अब क्या करो, u का मान जो है, ये जो आपने निकाला है वो समीकरण हम 3b में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि u बराबर 1/10 समीकरण b में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण जो b है बच्चों वो आपकी है u प्लस 36v बराबर 1। तो u का मान 1/10 प्लस 36v बराबर 1,
36v बराबर 1, ये 1/10 जो प्लस का इधर गया माइनस का हो गया 1/10, तो यहाँ पे लिखेंगे 36v बराबर 10 एकम 10, 1 एकम 1 बटे में 10। ठीक है, तो ये 36v बराबर 10 में से 1 गया बचा 9 बटे में 10। अब क्या करो, v बराबर 9, 36 इधर बटे में आ जाए, 10 हमारा लिखा है। ठीक है, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, तो v बराबर जो बेटा हमें प्राप्त हुआ वो हुआ है 1/40। ठीक है, तो यहाँ पर v का मान हमने क्या माना था, v बराबर हमने माना था बेटा 1/a², तो ये अपना आया 1/40, तो 1 से 1 कंपेयरिंग में हट जाएगा, तो a² की जगह क्या आया है, 40 आया है। अब ये जो a² और b² आपने निकाला है, ये समीकरण 1 जो मानी थी स्टार्टिंग में उसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a² व b² के मान रखने पर तो बेटा वो क्या माना था पता है, वो x बाई अक्ष पर था, तो यानी x के नीचे छोटी संख्या आएगी यानी कि 10 आएगा। अब बाई अक्ष पर था तो यहाँ पर बड़ी संख्या आएगी बराबर में 1 समीकरण। अब यहीं पे लिख दो कि यही दीर्घवृत्त का समीकरण है। ठीक है बेटा, यही आपका आंसर। ठीक है, प्रश्नावली का अंतिम सवाल कह रहे हैं दीर्घ अक्ष है, x अक्ष पर और बिंदुओं 4,3 और 6,2 से जाता है, तो हमें निकालना है दीर्घवृत्त का समीकरण। अब आपको यहाँ से देखो साफ साफ बता दिया है कि कौन से अक्ष से जा रहा है, x अक्ष से जा रहा है। कौन से अक्ष से, x अक्ष से। तो x अक्ष पर जो होता है हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण बच्चों होता है वो x² बटे a² होता है, क्योंकि x अक्ष पर है तो x² के नीचे a² आएगा। y² बटे b² बराबर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे लिख भी दीजिए कि प्रश्न में जो है आपको कह रखा है कि x अक्ष पर है, x अक्ष पर है। ठीक है, दीर्घवृत्त समीकरण। तो यहाँ पर आगे आप लिखोगे कि पहला बिंदु आपको दे रखा है जहाँ से गुजर रहा है वो है 4,3, तो यहाँ से लिखो से, तो ये जो है आपका x हो गया, ये जो है y हो गया। तो x² का मतलब 4 का स्क्वायर बटे में a² प्लस y का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर बटे में b² बराबर 1 समीकरण नंबर, अभी मानो मत, आगे हल कर लो। 4 चक्कू 16 और a² प्लस 3 3 9 बटे b² बराबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, दूसरा बिंदु जो आपको दे रखा वो क्या है, यहाँ पे लिखो कि दूसरा बिंदु है 6,2 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा ये x है, अब ये y है। ठीक है, समीकरण 1 में रखो तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर बटे a² प्लस 2 का स्क्वायर बटे में b² बराबर 1, तो 6 चंग 36 a² प्लस 2 दूनी 4 b² बराबर 1। ठीक है, इसको क्या करो समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पे लिखो कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो पहले तो समीकरण 1 में हम जो है कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 का मतलब यहाँ पे 2 से है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 जो है बाहर निकाल लेते हैं, 1/a²। ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा 1/b² बराबर में 1। आप क्या करते हैं, माना लिख देते हैं, माना। ठीक है, माना कि 1/a² को हम मान लेते हैं u, व ये u है। ठीक है, 1/b² को हम मान लेते हैं v। ओके, आप समीकरण में रखते हैं, समीकरण 2 से जो हमने बनाए थे उसमें लिखेंगे 16 ये हो गया u प्लस 9 v बराबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर a। ठीक है, इसी प्रकार जो है समीकरण 3 हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में तो ये हो जाएगा 36 1/a² प्लस 4 1/b² बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, फिर से वही चीज़ मानी ली हमने, तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं कि 36 ये हो गया u प्लस ये हो गया 4 v बराबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर b। ठीक है, अब क्या करो समीकरण, अब यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे a और b में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीकरण a में जो है हम लोग 4 से गुणा करें। ठीक है, तो हो जाएगा 4 9 36, और समीकरण b में जो हम लोग 9 से गुणा करें, 9 चौक 36, 36 भी कटाने पर कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण
ए में, समीकरण ए में 4 से गुणा व समीकरण बी में 9 से गुणा करके घटाने पर, यानी कि दोनों समीकरणों में करना है। समीकरण ए में जो 4 से करना तो करो, इसमें 4 से करो गुणा, तो ये हो जाएगा 16 चक्कू 64 यू प्लस 16 नेम, अरे 16 नेम क्यों भाई, 16 चक्कू 64 ठीक है, और 4 नेम 36, 4 नेम 36 वी बराबर, और 4 एकम 4। समीकरण 2 बी में जो है हमें करनी 9 से, तो 36 नेम हो जाएगा 324 यू प्लस, और 36 क्या कहते हैं 9 चौक 36 वी बराबर 9 एकम 9, अब घटाना तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो गया कट। ठीक है, बचा क्या, यहाँ पे बचा माइनस का 260 u बराबर माइनस के बचेंगे 5, तो माइनस से माइनस कट गया, तो u बराबर आ गया 5/260। अब इसको कट कर लो तो ये हो गया 5 एकम 5, पचम 25, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि u बराबर आ गया 1/52। इसको बॉक्स में बंद कर लो और यहीं से क्या करो, आप a का मान निकाल लो कि u बराबर आपने क्या माना था 1/a² बराबर 1/52। तो कंपेयरिंग करोगे, तुलना करोगे, तो a स्क्वायर की जगह क्या लिखा है 52 लिखा है, तो ये भी मान यहीं पे मिल गया। अब क्या करो, समीकरण b में u का मान रखते हैं जो 1/52 निकाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण b में u बराबर 1/52 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण बेटा बी थी क्या, पहले तो उसको लिख लो कि गलती ना हो, 36u प्लस 4v बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर 36 गुणे 1/52 प्लस 4v बराबर 1, कट करो, तो ये कट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 नेम 36, 4 एकम 4 और 4 तियां 12, ठीक है। तो ये आपका आ गया 9/13 प्लस 4v बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4v बराबर 1, ये प्लस का है 9/13, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 9/13, तो 4v बराबर 13 एकम 13/9 का 9 और 13 बटे में, ठीक है। उसके बाद में कट करोगे तो 4v बराबर 13 में से 9 गया तो बचेगा हमारा 4 बटे में 13 तो है ही, ठीक है। अब क्या करो, देखो 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर, तो v बराबर आपका आ गया 1/13, ठीक है। अब v का मान रख लो, v क्या माना था 1/b² माना था, तो ये हो गया आपका 1/13। तो b² की तुलना जब करोगे तो b² की जगह क्या लिखा है 13, तो a और b के मान पता चल गए, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेते, क्यों एक पेज खराब करो, यहीं पे कर लेते, छोटा सा रह गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a² व b² के मान रखने पर, ठीक है। तो x² बटे a², क्योंकि x अक्ष पर था, प्लस y² बटे b² बराबर 1, ये समीकरण नंबर 1 थी। तो x² बटे a² आपने बच्चों निकाला 52, y² बटे b² आपने निकाला 13 बराबर 1। बेटा यही दीर्घवृत्त का समीकरण है, ठीक है। ये प्रश्नावली समाप्त, बहुत जल्द मिलते हैं अगली प्रश्नावली में।